नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों भारतीय संविधान के टॉप 150 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। जो वीडियो का दोस्तों चौथा पार्ट है। ऐसे 3 पार्ट मैं पहले ही करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं दोस्तों इसी चैनल पर जाके देख सकते हो, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो। और दोस्तों आप इस वीडियो के PDF से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियोस तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 1 है, जो भारत के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है। ऑप्शन 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए संविधान किसे सशक्त बनाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संसद है जो दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन या स्थापना को परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 2 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है अनुच्छेद जो है दोस्तों 5 से 11 तक किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नागरिकता। ऑप्शन नंबर 3 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। दोस्तों आपको बताना है राज्य की परिभाषा को इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 12 है। तो कितना दोस्तों अनुच्छेद 12। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के शासन की स्थापना करता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 14 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं दोस्तों। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार की बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अगला है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। नेक्स्ट है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यह दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30 तक है। नेक्स्ट है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद दोस्तों 32 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 15 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि दोस्तों छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत सुनिश्चित करता है। आपको इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो उपाधियों का अंत सुनिश्चित करता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 18 है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 19 है दोस्तों, जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है अनुच्छेद जो 20 है किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं देह स्वतंत्रता की संरक्षण से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद जो 21 है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी के आधार पर सूचित किए जाने का अधिकार प्रदान करता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लेख मानव के दुर्व्यापार और
बलात् श्रम का प्रतिषेध बताता है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 23 है, ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को काम पर नहीं लगाया जाएगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 24, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर आपको बताना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के डैश के तहत दिया गया है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 44 में, ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 21 का में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे कर्तव्य का उल्लेख है? बताइए दोस्तों किसमें उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 51 का और 6 के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 51 का में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 56 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? दोस्तों बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 52 में कहा गया है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? आपको दोस्तों इनमें से बताना है कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 54 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? दोस्तों आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 63 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है? दोस्तों ठीक है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 66 में, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की शपथ और पुष्टि दी गई है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 60 में, ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख मंत्रिपरिषद की केंद्र सरकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 74 है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस अधिकारी से संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है जो अनुच्छेद 76 किस अधिकारी से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महान्यायवादी से संबंधित है, अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर 3 से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में से किसके बारे में है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संसद का प्रावधान, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? दोस्तों आपको बताना है लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 81 में दोस्तों लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। अनुच्छेद दोस्तों 79 में संसद का प्रावधान है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान है। नेक्स्ट दोस्तों
राज्यसभा का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 80 में है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 93 में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष और दोस्तों उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मनी बिल यानी दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 110 में। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 149 में, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 315 कौन सा आयोग प्रदान करता है? दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 243 के तहत दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 324 के तहत, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में राज्य के एडवोकेट जनरल के लिए प्रावधान है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 165 में। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 279 ए में, ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 338 में, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 338 ए में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान दोस्तों 338 बी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? दोस्तों आपको इनमें से बताना है कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 352 है, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? दोस्तों आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है जो दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 सही हो जाएगा, यानी दोस्तों अनुच्छेद 356। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है? दोस्तों आपको बताना है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 360 के अनुसार, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 129 के तहत। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। अनुच्छेद दोस्तों 124 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 125 में कहा गया है दोस्तों न्यायाधीशों के वेतन के बारे में दोस्तों प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 148 में कहा गया है दोस्तों भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 149 में कहा गया है दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 78 है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जान लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 75 में कहा गया है दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 74 में कहा गया है दोस्तों राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया दोस्तों कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 64 में कहा गया है दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 155 में, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? इसका राइट आंसर बताना है।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 213 के तहत ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री डैश किए जाते हैं। दोस्तों बताइए राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या किए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों कोई भी मुख्यमंत्री होगा दोस्तों नियुक्त ही किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान का हो या किसी भी राज्य का हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि को गठित किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 266 के तहत ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत आता है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राज्यों के लिए उच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और दोस्तों चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है।